फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड आल्सो 30 भी सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लेट कर लिया है 28, 29 एंड आल्सो 30 मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए सॉल्व करते हैं ईजी ट्रिक से और बेस्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार पेज सेटअप कर ले। देखिए इसमें आपको क्या देखना है, इसमें तो आपको जो चैप्टर दिया है बेसिकली कॉमन लेना सीखना है। क्या करना है? कॉमन लेना सीखना है। इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके क्या होता है, जिसके पावर कम रहता है उसी को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। एक्स की पावर 2 है, यानी एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, इसमें कम है। तो जब भी देखिए, अब देखिए एक्स के पावर 3 है, डिवाइड कर रहे हैं एक्स के पावर 2, आपको पता है ना इससे ये डिवाइड होता है। तो देखिए ये जब भी होता है ना डिवाइड के केस में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होगा? एक्स को एक्स ही रहेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और इसको एक्स के पावर 1 को लिखा जाता है एक्स। इतना बात तो क्लियर है। अब देखिए तो इसको हम काट दिए तो ये एक्स बचा आपका माइनस, अब देखिए अब क्या बचा आपका, और ये आपका एक्स से ये आपका बचा ना, यहाँ पर एक्स माइनस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 बच गया। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है और एक्स। अब ऐसा कॉमन बनाने के लिए जो ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पर प्लस है। देखिए यहाँ पर पहले 1 से किया मल्टीप्लाई तो जो था वही ओबिनेंट हो गया, यानी प्राप्त हो गया। अब देखिए प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये 5। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है आपको। तो यही बस इस चैप्टर में करना था। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये आपका आंसर नहीं हुआ। ये समझिएगा कि आपका ये आंसर नहीं है। देखिए आंसर कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो एक टर्म है ना, अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहता है यानी प्लस रहता है तो ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। लेकिन जब भी एक के पावर 2 दिखे, यहाँ पर जब साइन मैटर करता है, अगर साइन यहाँ पर निगेटिव है तो समझिए कि ये भी एक बार एक्सपेंड होगा। क्या हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का ए का स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस और बी का होल स्क्वायर की, देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे 2 बार, यहाँ पर देखिए एक्स 1 और एक्स का पावर, यानी पावर ऐड हो जाता है, पावर कुछ नहीं रहता था, पावर 1 माना जाता है, मल्टीप्लाई के केस में पावर 2 हो जाता है। देखिए आया ना, एक्स के पावर 2, एक्स पर 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस साइन माइनस ही होगा, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही होगा। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, x माइनस 5 तो लिखने को लिख दिए। देखिए ए, अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी के साथ करते हैं। तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो देखिए एक बार हम माइनस कर देते हैं इसके साथ और एक बार हम इसके प्लस कर देते हैं। यही आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 28 का। इट्स ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ करना नहीं है आपको, देखिए क्या क्या बन रहा है। देखिए ए बस कुछ नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन का कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, 2a लिखने को लिख दें। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस साइन मल्टीप्लाई किए प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए का, अब इतने पूरे को होल स्क्वायर में ले सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए जब भी 2 माइनस दिखे ना तो समझ जाइएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। चलिए एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे इसका होल स्क्वायर है। देखिए जब भी 2 माइनस दिखे इसके साथ तो समझ जाइएगा कि माइनस कॉमन होगा, पहले तो 2 दिख रहा है तो यानी कि माइनस कॉमन होगा, और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने कर लिया ए माइनस, अब देखिए इसको कैसे मैंने किया, देखिए जब भी 2 माइनस बताया आपको कि यहाँ तो माइनस लिखते हैं, पहले तो 2 माइनस था, और ये भी समझ जाइएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हो गया आपका, क्या हम इसको होल स्क्वायर ए का मान सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस ए और बी। आपको पता है अभी मैंने जस्ट बताया है ये वाला फॉर्मूला कि एक बार ए के साथ इसको मान लीजिए, पूरे को ए मान लिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, तो 1 मान लिए। एक बार हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं और यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। एक बार हम प्लस करते हैं, पहले ए के साथ ये टर्म को हम फाइंड करते हैं और ए माइनस लिख देते हैं। इट्स ओके। अब देखिए ए 1 है तो 1 को हम उतार लिए। अब एक बार क्या करेंगे, हम प्लस किए हैं यहाँ पर माइनस करेंगे, और ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिख दिया। अब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको यहाँ, ये तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए है तो ए के टर्म पे ए लिख दिए, अब माइनस था तो यहाँ पर प्लस पहले ले लिया, ए माइनस बी, लेकिन ए माइनस लिया, प्लस था तो यहाँ पर माइनस। अब ध्यान दीजिए जब भी यहाँ पर ना 2 टर्म दिखे आपको, ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो टर्म होगा
इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये इसका मल्टीप्लाई होता है। करके देख लीजिएगा आप, हो जाएगा, वही होगा। तो जब भी दो टर्म इधर दिखे तो एक साइन इधर माइनस में तो उधर प्लस में चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब आपको देखना है ना किस फॉर्मूले पे। देखिए अब इसको हम ले सकते हैं 3a + 1 का होल स्क्वायर, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और इसको हम 6b का होल स्क्वायर, जस्ट लाइक पहले जैसे हो गया। आपको कैसे हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो इसमें देखिए आप समझिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर जब भी आ रहा है, यानी ए प्लस या ए माइनस का जब भी ना होल स्क्वायर बनेगा, या ए माइनस का जब भी होल स्क्वायर बने, तो आप समझ जाइएगा ए प्लस बी का होगा चाहे ए माइनस बी, वो ये क्या बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर है। तो समझिएगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो जरूर यहाँ पर ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर दिया है तो समझिए कि यहाँ बी आगे रहेगा, तभी इसका जो होल स्क्वायर है वो कंप्लीट होगा। कैसे, चलिए बता। देखिए 3a का होल स्क्वायर कीजिए, इसका देखिए एक इसका होल स्क्वायर अगर करते हैं आप, इस पर होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ होल स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 9 और ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। अब 2 × a × b यानी 2 × 3a है, और ये आपका कर लीजिए 6a आ गया ना, यही बात है। और इसको देखो -6 का और इसका b का होल स्क्वायर की। अब कुछ नहीं करना है, अब एक बार प्लस करना है, एक बार मैंने ये साइन को एक बार प्लस करना है 6b के साथ, यानी इस पूरे टर्म को मैंने a मान लिया, इस पूरे टर्म को मैंने b मान लिया। तो अब a - b यहाँ पर फॉर्मूला बताया हूँ, यहाँ भी कहाँ बताया हूँ, देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर का, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। एंड अगेन रिपीट दी फॉर्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर, एक बार प्लस होता है a और b के बिटवीन, एंड एक बार माइनस का साइन लगता है ए और बी के बिटवीन, ठीक है। अब देखिए हम कर लिए, ए इस पूरे को ए मान लिए तो हम ए को उतार लिए, पूरे को हम उतार लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे उतार लिए। अब देखिए माइनस था तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, ठीक। एक बार प्लस का पहले लिख रहा हूँ, और इस पूरे बी को मैंने राइट कर लिया। अब देखिए अब क्या बचा मेरा, पूरे ए को हम उतार लिए, फिर उतार लिए, वही काम किए, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ पर एक बार प्लस लिए तो यहाँ पर -6b। एक्सेक्ट योर आंसर। Thank you for watching my video.